एवरीवन, मैं रवि कुमार, कोपा इंस्ट्रक्टर, आमदी नगर आईटीआई। आज हम साइबर सिक्योरिटी में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रिस्क क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर रिस्क क्या है। रिस्क का सीधा सरल अर्थ हुआ एसेट्स, कमजोरियां और थ्रेट्स की मिलावट। मतलब ये कि आपके कमजोरियों के कारण आपके एसेट्स को होने वाले खतरे रिस्क है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कमजोरियों का इस्तेमाल करके हुए थ्रेट्स सोर्स को एक्सरसाइज करने जैसी चीज़ें का फंक्शन। इसका अर्थ हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन पर गलत आक्रमण का उल्टा असर या फिर खराब असर। रिस्क मैनेजमेंट में कुछ प्रमुख भाग हैं, जैसे थ्रेट्स, वुल्नरेबिलिटी, इम्पैक्ट जैसे होने वाली हानियाँ, और आपके कमजोरियों के कारण जो होने वाले खतरे हैं उसके प्रोबेबिलिटी या फिर उसके चांसेस कितने हैं। तो हम बात करते हैं अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो रिस्क मिटिगेशन के अंतर्गत या फिर इसके अंदर रिस्क एसेसमेंट प्रक्रिया के अंदर से प्रायोरिटी देना, इवैल्यूएशन करना और सही रिस्क कम करने वाले कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने जैसी चीज़ें आती है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशंस में से सारे के सारे रिस्क को लगभग हटाना असंभव काम है। इसलिए ये सीनियर मैनेजमेंट और फंक्शनल और बिजनेस मैनेजर के काम होते हैं कि वो लिस्ट कॉस्ट अप्रोच अपनाएं, रिस्क को स्वीकृत लेवल तक कम करने के लिए सही तरीके का इस्तेमाल करें। तो इसके अंतर्गत 6 स्टेप होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला है रिस्क एजम्पशन। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क को पहले एज्यूम कर लेना और सारे काम को जारी रखना, साथ ही साथ वो कंट्रोल फैक्टर का इम्प्लीमेंटेशन करते रहना, ताकि हमारा काम भी चलता रहे और हम रिस्क से बचे भी। दूसरा है रिस्क अवॉइडेंस। इसका मतलब यह हुआ कि रिस्क के परिणाम या उसकी वजह से हुई गड़बड़ी को हटाना, जिससे रिस्क के कारण कुछ काम बंद ना हो जाए या सिस्टम काम करना बंद ना कर दे जब रिस्क की पहचान हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना कुछ काम करते रहना पड़ेगा, ताकि और रिस्क को अवॉइड करना पड़ेगा ताकि हमारा काम बंद ना हो और हमारा रिस्क भी हमें पहचान आ जाए। रिस्क लिमिटेशंस, ऐसे कंट्रोल लगाना जिससे कि रिस्क सीमित हो जाए और इसके असर कम हो जाए। कमजोरियों के विरुद्ध आ रहे रिस्क का असर कम हो जाए, जैसे कि सपोर्ट, प्रिवेंट और डिटेक्ट करने वाले कंट्रोल्स का प्रयोग करना, ताकि हमें कम से कम रिस्क हो। रिस्क प्लानिंग फोर्थ नंबर है। प्लान बनाकर रिस्क को मैनेज करना, जो कि कंट्रोल को प्रायोरिटी देकर इम्प्लीमेंट करें और मेंटेन करें। फिफ्थ नंबर है हमारा कि रिसर्च और एक्नॉलेजमेंट। इस स्टेप में कमजोरियों या खराबियों को एक्नॉलेज किया जाता है, उसे ठीक करने के लिए रिसर्चिंग कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। रिस्क ट्रांसफर्स, इसका मतलब यह हुआ कि रिस्क को ट्रांसफ़र करके हानि की भरपाई करना, जैसे कि 100% बीमा की गारंटी लेकर सारे तो नहीं, लेकिन कुछ हानि की भरपाई हो सकती है। तो ये तो हुए हमारे रिस्क मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स। और हम ये जान लेते हैं साथ ही साथ कि रिस्क कम्युनिकेशंस क्या होता है। इस स्टेप का मुख्य लक्ष्य होता है संचार करना, रिस्क के सभी पहलुओं की एक्साइज समझ का तैयार करना और फिर उसे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को दिखाना। एक कॉमन समझ को विकसित करना या स्थापित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किए जाने वाले निर्णयों या फिर डिसीजन पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, ये था रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमारा वीडियो। आने वाले वीडियो में है हम आपको साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ साइबर क्राइम के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। गुड डे।